कभी भी कहा उसको पूरा किया। सरकार ने 5 साल के लिए वोट दी थी, हमने 1 साल के लिए वोट नहीं दी थी, जो सरकार इस आखिरी साल में सारी भर्तियां लेकर आई है। एक गैंग हरियाणा में भर्ती रोको गैंग और इसके पीछे की जो ताकतें हैं वो हमारी ये बातें अच्छे आगे बढ़ना जाए, उनको भय लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर इधर जाकर उसके व्यवधान डालने का काम करते हैं। खट्टर जी, आप एक चीज बताइए, कोर्ट में कौन गया है? HPSC की भर्ती में कोर्ट में 3 दिन 4 दिन पहले कौन गया है? अच्छे बच्चे पढ़ाई वाले, उनके यहाँ अन्याय होता था और ये पर्ची खर्ची वाले आगे बढ़ जाते थे। बहुत विरोध के बावजूद आज हमने लागू किया कि नहीं, मेरिट के ऊपर ही नौकरी मिलेगी। सरकार भ्रष्टाचार से भर्तियां करवाती है, सरकार भ्रष्टाचार के थ्रू 5 नंबर देने का काम करती है, सरकार बिना वेरिफिकेशन ग्रुप डी की भर्ती की ज्वाइनिंग देने का काम किया इसी सरकार ने। अंत्योदय की भावना से चाहे गरीब का परिवार उसको 5 अंक अलग से देकर और उसको अपना भागीदार बनाया जाए शासन व्यवस्था में। मैं सरकार को चैलेंज करना चाहूंगा, आप PVPIT के बेस पे 5 नंबर फेक 5 नंबर देने लग रहे हो। सरकार ने सिर्फ वोट की राजनीति की है 5 नंबर में। आज इस सोशल मीडिया के सामने मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जो हमारे माननीय खट्टर जी हैं उनसे हमारे कुछ सवाल हैं। वो लगातार कई बार ये चीज उठा चुके हैं कि भर्ती रोको गैंग है जो कि भर्तियों को कोर्ट में जाकर रोक देती है। ठीक है, तो आज हमारे उस सरकार के लिए, जो बीजेपी सरकार है हरियाणा में, आज हमारे लिए उसके लिए कुछ सवाल हैं। आज हम सरकार से रोटावेटर पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी, कैथल। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी से भर्ती करवाती है, अगर सरकार फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी से भर्ती करवाती है, तो सरकार के ऊपर ये सवाल है हमारी तरफ से। सरकार इन सारे सवालों का अगर जवाब दे देती है तो मान लेंगे सरकार ट्रांसपेरेंसी तरीके से भर्ती करवाने लग रही है। ना सरकार पिछली सरकारों की तरह, पिछली जो भी सरकार आई है उन्हीं की तरह ये सरकार भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैलाने लग रही है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, लेकिन मैं सोशल मीडिया के सामने ये चीजें प्रूव करके दिखाऊंगा सरकार कैसे भ्रष्टाचार करती है। सबसे पहले तो ये बात उठाएगी कि बिना पढ़े बिना लिखे 4 अक्षरों का वर्ड STAY लगा दिया जाता है माननीय कोर्ट के द्वारा, बिना लिखे बिना पढ़े। मैं ये चीज पूछना चाहूंगा माननीय खट्टर जी, क्या आपसे ज्यादा पढ़े लिखे कोर्ट में बैठे हैं या आप ज्यादा पढ़े लिखे हो? आपको ये तो पता ही होगा, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे वहां पे बैठे हैं और न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हो? ये मेरा सवाल आपके लिए। दूसरा सवाल मेरा, जो आपने कहा एक जज के माथे में गड़बड़ है जिसने ये भर्ती अटका दी हरियाणा पुलिस की, ये कहां तक सभ्य भाषा है? एक जज के माथे में गड़बड़ है, ये कहां तक दिखाता है कि एक इतने उच्च अधिकारी या इतने उच्च पद पे बैठने के बाद आप ये चीजें बोलने लग रहे हो? दूसरी बात, आपने कहा कोर्ट में चली जाती है। माननीय खट्टर जी, आप एक चीज बताइए, कोर्ट में कौन गया है? HPSC की भर्ती में कोर्ट में 3 दिन 4 दिन पहले कौन गया है? क्यों नहीं उनका 4 गुना का फॉर्मूला सेट होने लग रहा? HSSC अलग फॉर्मूला यूज करने लग रहा है, HPSC अलग फॉर्मूला यूज करने लग रहा। जब सिंगल बेंच में सरकार की हार हुई तो सरकार क्यों डबल बेंच में गई? कोर्ट में कौन गया डबल बेंच में? सरकार की तरफ से HPSC गई। दूसरी बात, अगर HSSC भर्ती की बात करें, जब 4 अगस्त को फैसला आ चुका था तो सरकार डबल बेंच में क्यों गई? अगर सरकार को न्यायपालिका से इतनी दिक्कत है तो सरकार क्यों जाती है इसमें कोर्ट में? क्यों नहीं सरकार अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाती है? क्यों नहीं सरकार ने डिटेल रिजल्ट जारी किया? अगर कोर्ट में स्टूडेंट को जाने की जरूरत ही नहीं है तो सरकार ने डिटेल रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया? केस करने के बाद डिटेल रिजल्ट जारी हुआ था, केस करने से पहले कोई डिटेल रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। अगर हम सरकार की नाकामियों की बात करते हैं, सरकार ने रिवाइज आंसर की जारी नहीं की। सरकार ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपए क्वेश्चन के लिए लेती है, जिसमें कई लाख का सरकार का कारोबार चलता है, लेकिन सरकार केस करने के बाद रिवाइज आंसर की जारी करती है ग्रुप C की। मैं सरकार को चैलेंज करता हूं, ग्रुप D के ऊपर अभी कोई रिवाइज आंसर के लिए केस नहीं हुआ है, सरकार ग्रुप D के लिए रिवाइज आंसर की जारी करे। सरकार अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन रखिए, सरकार ट्रांसपेरेंसी से भर्ती करवाइए। दूसरा मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, जो हमारे माननीय खट्टर जी है, जो हमारी बीजेपी सरकार है हरियाणा की, मैं उनसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। 41 सवाल रिपीटिशन, 41 सवाल रिपीट किसने किए हैं? स्टूडेंट ने या सरकार ने?
चलो रिपीट हो गया एजेंसी के थ्रू, मान लेते गलती होगी। सरकार ने गलती सुधारने के लिए क्या किया है? सरकार ने क्या कहा? जो कोर्ट कहेगा वो कर देंगे। सरकार के हाथ में खुद इतनी पावर है कि सरकार इस एग्जाम को कैंसिल कर सकती थी। कहां आपकी ट्रांसपेरेंसी? कहां गई आपकी वो जो बिना पर्ची बिना खर्ची भर्ती करने का और वादा? सरकार 5 नंबर देने का काम करती है। मैं इस सरकार से ये चीज पूछना चाहूंगा, मैं सरकार को चैलेंज करना चाहूंगा, आप पीवीपीआईडी के बेस पे 5 नंबर फेक 5 नंबर देने लग रहे हो। सरकार ने सिर्फ वोट की राजनीति की है 5 नंबर में। वोट की राजनीति से अलग ये 5 नंबर और कुछ नहीं है। सरकार क्या दिखाना चाहती है 5 नंबर देके? ये सरकार गरीब को 5 नंबर नहीं देती है। मेरे पास हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जो गरीब स्टूडेंट है जिनको सरकार 5 नंबर नहीं देने लग रही है। सरकार 5 नंबर सिर्फ इसलिए देना चाहती है ताकि इनकी वोट की राजनीति चमक सके। और मैं एक और चैलेंज देना चाहूंगा सरकार को, अब ये चैलेंज एक्सेप्ट करना सरकार, जो बीजेपी सरकार हमारी, जो माननीय खट्टर जी हैं, वो इन चैलेंजों को एक्सेप्ट करिए कि भर्ती रोकोगे कौन है तब पता लगेगा। सरकार को मैं दूसरा चैलेंज देना चाहूंगा कि आप पब्लिक डोमेन में सभी के जो आपकी पीवीपीआईडी है उसमें इनकम शो कीजिए कि डिटेल रिजल्ट के साथ है कि ये सीरियल नंबर 1 स्टूडेंट की इनकम इतनी थी, सीरियल नंबर 2 स्टूडेंट की इनकम इतनी थी। ये पब्लिक डोमेन में डाटा जारी कीजिए तो हम सरकार को मानेंगे ट्रांसपेरेंसी से भर्ती करती है। ग्रुप डी का डिटेल रिजल्ट जारी कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें, यही सरकार जो आज भर्ती रोको गैंग को भर्ती लटकाने के लिए जिम्मेदार ठहराने लग रही है, यही सरकार कहां पे गई थी? डबल बेंच में। डबल बेंच में जाने के बाद मात्र 25 रुपए फीस ना भरने की वजह से 4 महीने तक स्टूडेंट को वेट करना पड़ा था। तो भर्ती लटकाने का, भर्ती रोकने का वो काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ही सरकार ने, आपके ही अधिकारियों ने। टीजीटी की भर्ती लगातार 4 सुनवाइयां जा चुकी है, टीजीटी का रिप्लाई अभी तक क्यों नहीं फाइल किया गया? यह सरकार की इनकॉम्पिटेंसी साबित करता है, यह सरकार की गलत नीतियों को साबित करता है। हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसमें स्टूडेंट जिम्मेदार, भर्ती रोको गैंग जिम्मेदार या आप जिम्मेदार? 4 बार ग्राम सीयू के एग्जाम भरवाने के बाद बार बार कैंसिल करना, बार बार स्टूडेंट से फीस लूटने का काम करना, वो हरियाणा की सरकार ने किया है, ना कि स्टूडेंट ने किया है। सरकार इनकॉम्पिटेंट है, सरकार ट्रांसपेरेंसी से भर्ती नहीं करवाती है। सरकार को हम चैलेंज करते हैं, एक तरफ अपने 100 अधिकारी बिठा देना, एक तरफ मेरे को अकेले को बिठा देना, मैं सरकार को गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। ये मैं सोशल मीडिया पे कहने लग रहा हूं, ये मैं सरकार को चैलेंज करने लग रहा हूं। सरकार भ्रष्टाचार से भर्तियां करवाती है, सरकार भ्रष्टाचार के थ्रू 5 नंबर देने का काम करती है। सरकार बिना वेरिफिकेशन ग्रुप डी की भर्ती की ज्वाइनिंग देने का काम किया इसी सरकार ने। 1100 क्लर्क भर्ती होने के बाद क्यों हटाए गए? सरकार ने रिवाइजन सर की जारी नहीं की। क्लर्क की भर्ती में 500 स्टूडेंट भर्ती से बाहर हो गए, 500 स्टूडेंट भर्ती के अंदर आए। क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने रिवाइजन सर की जारी नहीं की। सरकार इतने 4 साल से कहां थी ये सरकार? जो आज सरकार अपना नाम लेने लग रही, 4 साल से कहां थी ये सरकार? सरकार ने 5 साल के लिए वोट दी थी, हमने 1 साल के लिए वोट नहीं दी थी। जो सरकार इस आखिरी साल में सारी भर्तियां लेकर आई है, कहां घूम रही थी सरकार 4 साल से? सरकार जो अपनी बीजेपी सरकार है, अपने अंदर जाके देखिए। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप अपनी सारी नाकामियां छुपाते फिरते हो, आप अपनी सारी जितनी भी आप गलत नीतियां बनाते हो, गलत पॉलिसियां बनाते हो, स्टूडेंट के ऊपर थोप देते हो। क्यों स्टूडेंट को कोर्ट में बार बार जाना पड़ता है? एचएसएससी के ऊपर और एलपीएससी के ऊपर 2023 में 1000 प्लस केस हो चुके हैं। वो सरकार की नाकामियों की वजह से हुए हैं, वो सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से हुए हैं, वो सरकार की इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुए हैं। अभी इस वीडियो को भाई जितने भी देखने लग रहे हैं, एक तो कमेंट सेक्शन में बताने देना कौन है भर्ती रोको गैंग? भर्ती रोको गैंग क्या सरकार है या भर्ती रोको गैंग जो कोर्ट में गए हुए हैं, जो स्टूडेंट न्याय के लिए कोर्ट में गए हुए हैं, क्या वो स्टूडेंट है भर्ती रोको गैंग या सरकार खुद है भर्ती रोको गैंग? का कितने चीजें गिनवाऊं मैं, कितने चीजें, अंत नहीं है चीजों का। एचपीएससी की भर्तियां रुकी हुई हैं, टीजीटी की भर्तियां रुकी हुई हैं, ग्रुप डी की भर्तियां रुकी हुई हैं, ग्रुप सी की भर्तियां रुकी हुई हैं। कहां है ये सरकार? सरकार ने जो माननीय अपने खट्टर जी हैं, उन्होंने एक बात की थी 15 दिन में सारे एग्जाम करवा लेंगे। 15 दिन तो हो गए, 19 तारीख के बाद। कहां गई आपकी बातें, कहां गई आपके वादे?
सरकार कितने झूठे वादे करेगी। ये हमारा विकल्प नहीं संकल्प है दिसंबर से पहले भर्ती करवाना। कहां है आपका संकल्प है? क्या ये है हमारी सरकार का संकल्प है? सरकार अब कहने लग रही है लोकसभा से पहले भर्ती करवा लेंगे। देखते हैं सरकार लोकसभा से पहले भर्ती करवा पाती है या ये भी एक जुमलाई है। सरकार कहां घूम रही थी 4 साल के लिए? इतने सवाल हैं। मैं चैलेंज करता हूं सरकार जो भर्ती रोकोगे का दावा करने लग रही है कोर्ट में जाने वालों को, मैं सरकार को चैलेंज करता हूं आमने सामने बात कीजिए। माननीय खट्टर जी एक पक्ष को मत सुनिए, जिस दिन दूसरा पक्ष सुन लिया ना आपने, आपको पता लग जाएगा सरकार में कितना भ्रष्टाचार होने लग रहा है। 5 नंबर कितने स्टूडेंट ने फ्रॉड ले रखे हैं। 8 लाख स्टूडेंट है टोटल है जिसने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, और सरकार कहती है 7 लाख ने ठीक क्लेम किया, 7 लाख ने क्लेम कर रखा है। मैं कहता हूं जिस 7 लाख ने क्लेम कर रखा है उनमें से मात्र 5,000 स्टूडेंट वैलिड मिलेंगे, ना बाकी सारे फ्रॉड मिलेंगे, बाकी सारी वोट की राजनीति मिलेगी। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए स्टूडेंट के ऊपर प्रहार मत कीजिए। ये स्टूडेंट आपको वोट के जरिए, जो आप सरकार आज सत्ता में बैठी है उस वोट के जरिए आपको बनाया गया है। आप 9 साल का डाटा क्यों गिनवाते हो? इन 4 साल का डाटा गिनवाइए। 4 साल में सरकार ने कितनी ज्वाइनिंग दी है? एक ज्वाइनिंग दी है, मात्र एक ज्वाइनिंग। सरकार अपने अंदर जाके देखिए सरकार क्या करने लग रही है। अपने अधिकारियों के अंदर जाके देखिए और उन अधिकारियों को हमारे सामने बिठाइए। अगर वो बोल भी सकते हो, अगर वो इतनी ट्रांसपेरेंसी से भर्ती करवाते हैं तो हमारे आगे बोलने का साहस करके दिखाइए। मैं अकेला उनके सामने अकेला भारी पड़ूंगा। चाहे आप अपनी पूरी टीम बिठा देना, अपने IAS ऑफिसर बिठा देना, सरकार की नाकामियों को हम साबित करके दिखाएंगे। और ये बस इतना ही नहीं था जितना मैंने बता दिया, अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं। सरकार डिटेल रिजल्ट जारी करे ग्रुप डी का, सरकार ग्रुप डी की DV ऑफलाइन करवाए, सरकार ग्रुप डी के लिए डिटेल रिजल्ट जारी करे, सरकार उसके लिए 5 नंबर जिसने क्लेम किए हैं उसकी PID का ब्यौरा दीजिए खबरी डोमेन में, तो मानेंगे ट्रांसपेरेंसी से भर्ती हुई है, तो मानेंगे सरकार ट्रांसपेरेंसी से भर्ती करवाना चाहती है। सरकार कोर्ट में TGT का रिप्लाई फाइल करवाइए, सरकार TGT की भर्ती के लिए जल्दी से कोर्ट खुलवाइए, क्योंकि सरकार ने जब ग्रुप C की भर्ती के लिए जब रात को कोर्ट में चले गए थे, जब रात में कोर्ट खुलवा दिए गए थे, तो अब सरकार की पावर कहां चली गई? ये सरकार की क्या राजनीति साबित करने लग रही है? क्यों सरकार सारी भर्तियों को लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन के पास लेकर गई है? कहां बैठी थी ये सरकार 4 साल से? कहां बैठे थे ये सत्ताधारी से 4 साल से? क्या इस साल जरूरत पड़ी है? क्या इस साल वोट लेने के लिए आपको जरूरत पड़ी है? अपने अंदर जाके देखिए माननीय खट्टर जी। कंप्यूटर गोड़ी पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। स्टूडेंट के ऊपर आवाज मत उठाइए, स्टूडेंट के विरुद्ध में आवाज मत उठाइए, बल्कि आप कोर्ट के विरुद्ध में आवाज ना उठाइए, बल्कि अपने अंदर जाइए, अपने अधिकारियों से पूछिए कि भर्तियों को लेकर क्या करने लग रही है सरकार। तो भी सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर देना ताकि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो इन चीजों का जवाब दे पाए, और वो हमारी एक मीटिंग अरेंज करवाइए, और एक साइड अधिकारी एक साइड हम, फिर देखते हैं कौन सही है कौन गलत है।